हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस पर संपूर्ण हिंदी देख रहे हैं, ठीक। और संपूर्ण हिंदी में ये हमारा जो शब्द का है वो 8वां वीडियो, शब्द का 8वां वीडियो। इसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ा दिया है पूरा का पूरा, ठीक। तो देखिए शब्द में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पूरा हमने पढ़ लिया। उसमें क्या आपने देखा होगा कि हमने एकार्थी शब्द देखे, अनेकार्थी शब्द देखे, विलोम शब्द देखे और समानार्थी शब्द देखे। उसके अलावा हमने मतलब शब्द युग्म शब्द भी देख लिए, ठीक है, जो कि जोड़े वाले। अब देखते हैं हमारा चौथा पार्ट क्या बचा था, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। क्या दो भागों में हम रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांट देते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भाग, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा है उनमें से सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आएंगे, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक। और ये टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है। क्या ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। देखिए क्या क्या है, देखिए पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए इनमें हम अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक संज्ञा देखेंगे, फिर सर्वनाम के बारे में देखेंगे, फिर विशेषण के बारे में, फिर क्रिया के बारे में, ठीक। उसके पहले हम कुछ चीजें और देखेंगे, जैसे कि आपको पता होगा लिंग वचन कारक, ठीक। ये तीन चीजें बच जाएंगे, तो इनको हम पहले देख लेंगे, उसके बाद ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अविकारी शब्द में क्या होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्तार बोधक, ये मुख्य होते हैं। उसके अलावा हम निपात को भी देखेंगे, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। अब देखिए अब विकारी शब्द क्या होते हैं, पहले विकारी शब्द के बारे में देख लेते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है, ठीक। जैसे लिंग, वचन, कारक के आधार पर उन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, वही शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द। देखिए कैसे लिंग के आधार पर कैसे होंगे, जैसे लड़का खेल रहा है दोस्तों, ठीक है, लड़का खेल रहा है। अब देखिए लड़के हमने लिंग चेंज कर दिया दोस्तों, ये लड़की हो गई, तो यहाँ पर खेल रहा था जो वो रही थी हो गई ना, तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहा, मतलब क्या होगा, ये जो लड़का लड़की है दोस्तों ये क्या है, विकारी शब्द है, यानी ये संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होते हैं, विकारी होते हैं। उसी तरह से ये क्या होगा, लिंग के आधार पर परिवर्तन हमने देख लिया, ठीक है। वही बात करते हैं अगर वचन के आधार पे, तो वचन के आधार पर देखते हैं, जैसे क्या लड़का दौड़ रहा है, ठीक। वहीं अगर इसके हमने वचन चेंज कर दिया, एक वचन था इसका बहुवचन कर दिया, तो क्या होगा, रहा का क्या होगा, रहे हैं, ठीक। तो ये परिवर्तन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने देख लिया क्या, वचन के आधार पर परिवर्तन। वहीं अगर देखते हैं हम कारक के आधार पर, क्या दोस्तों, कारक के आधार पर अगर इसका हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो कारक के आधार पर कैसे होगा, देखिए लड़के के लिए आम लाओ, ठीक है, लड़के के लिए आम लाओ। और वहीं अगर कह दिया कि लड़कों के लिए आम लाओ, ठीक है, तो ये देखिए कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम के लिए कर दें तो देखिए ये क्या है, एक वचन है, ये बहुवचन हो गया, ठीक। देखिए है वही चीज ना, लड़के भी बहुवचन है और देखिए ये भी बहुवचन, क्या इसमें आपने कारक चेंज कर दिया, ठीक। तो कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है लड़कों में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। क्या विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए संज्ञा क्या होते हैं आपको पता है, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा हम इसके बारे में छोटा छोटा देख लेते हैं, मेन देख लेते हैं, इसके बारे में डीपली हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले, ठीक। देखिए संज्ञा क्या होते हैं, जैसे कि राम, ठीक है, सीता, लड़का, जयपुर, गाय, सेना, परिवार, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब इनके स्थान पर सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लाए जाए, ठीक। जैसे मैं, तुम, वह, जिसे, कोई, कौन, तुमने, ठीक। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बतलाएंगे उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो विशेषता कैसे होता है, अच्छा हो गया, नीला हो गया, भारतीय हो गया, मीठा हो गया, शांत हो गया, प्राचीन हो गया, ऐतिहासिक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बतलाएंगे, ठीक है, किसी चीज की। अब वहीं क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया कैसे होती है, जो जहां पे काम होना पाया था, जैसे खेलना हो गया, गाना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, रोना हो गया और जाना हो गया। देखिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अविकारी शब्द क्या है दोस्तों। हमने विकारी देख लिया, अविकारी क्या होते हैं, सबसे बड़ी चीज अविकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए जिन शब्दों में शब्दों के प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ही ना हो, अर्थात जो सदैव एक जैसे रहे। देखिए विकारी में क्या होता था, परिवर्तन होता था लिंग, वचन, कारक के आधार पर, मगर अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्यय शब्द, अव्यय या फिर अविकारी। देखो एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो अव्यय होते हैं, तो अव्यय भी इसका नाम ही है, ठीक। तो याद रख लेंगे, चाहे अविकारी बोले चाहे बोले अव्यय, आपको मतलब कि भटकना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना है। चलिए अब आगे देखते, देखिए अव्यय या अविकारी शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने मुख्यतः, चार भेद। क्रिया, विशेषण, देखिए जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, अभी, इधर, कैसे, क्यों,
तेज। देखिए धीरे धीरे, जैसे कहा कि वह जाता है, तो वह जाता है, तो जाना क्या होगा, क्रिया है दोस्तों। अब इसकी क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए हम क्या करते हैं, वह धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है। संबंध बोधक क्या होता है, संबंध बोधक में जैसे में, पर, के ऊपर, के नीचे, है ना, से पीछे की ओर, तो ये सब क्या है, ये संबंध है, किसी चीज का संबंध का बोध कराएंगे, किसी चीज को जोड़ेंगे। ठीक है। संज्ञा का सर्वनाम से, या सर्वनाम का संज्ञा से, या फिर संज्ञा का संज्ञा से, या फिर सर्वनाम का सर्वनाम से जो जोड़ते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको हमसे पढ़ने के बाद दोस्तों। वहीं समुच्चय बोधक की बात करते हैं, तो ये जैसे और हो गया, तथा हो गया, या हो गया, एवं हो गया, और हो गया, इसलिए, यदि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक। और वहीं अगर हम बात कर लें विस्मयाद बोधक की, तो जहां पर भी विस्मय का चिन्ह होगा, जैसे आह, हाय, ओह, वाह, राम राम, अरे, शाबाश, तो ये सब क्या होता है, हर्ष, दुख में, सब में ये चीजें यूज होती हैं, आश्चर्य में। ठीक, तो विस्मयाद बोधक के बारे में बात करेंगे। और देखिए निपात के बारे में तो हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। ठीक, ये क्या करता है, किसी चीज पे बल देने कार्य करता है, जैसे तक हो गया, भी हो गया, हाँ, जी, नहीं, क्या। जैसे कहा गया वह घर जाएगा, ठीक है, वह घर जाएगा। देखिए तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब इसमें निपात कैसे फिर करते हैं, तो इसमें जैसे कह दिया वह घर भी जाएगा, तो भी में क्या होगा, वह घर भी जाएगा। इसका मतलब क्या, इस सेंटेंस पे हमने बल दे दिया, और भी जाएगा मतलब क्या होगा, ये किसी चीज पे बल दे रहा, तो ये काम कौन करता है, निपात करता है। ठीक है। तो चलिए अब देखिए अगले वीडियो में हम आप लोग कहेंगे, तो हम सीधा संज्ञा शुरू करते हैं। मगर संज्ञा से शुरू करने से पहले हम किससे शुरू करें, पहले हम लिंग वचन कारक जान ले, तभी तो आप जान पाओगे लिंग वचन कारक क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछाते हैं ना। तो लिंग वचन कारक, ये तीन एक वीडियो में हम पूरा इसका एक मैराथन बना देंगे, कि एक ही वीडियो में लिंग खत्म कर देंगे, फिर वचन खत्म कर देंगे, और फिर कारक चिन्ह खत्म कर देंगे। और कारक चिन्ह को ऐसे पढ़ेंगे कोई अपवाद भी छूटकर इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा चलेगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, और फिर उसके बाद निपात। तो उसके बाद हमारा शब्द से काम खत्म हो जाएगा, और लगभग आपका दोस्तों कम से कम 30% कोर्स एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। ठीक है। उसके बाद शब्द में 2 वीडियो में पूरा शब्द समाप्त हो जाएगा, वाक्य समाप्त हो जाएगा, सॉरी वाक्य 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद रचना अलंकार ये हम कर देंगे क्लियर। ठीक है। फिर बचेगा क्या, समास बचेगा, वो हम जल्दी से कर लेंगे। तो ये मान चलिए कि 1-1.5 महीने में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, अगर आप लोगों ने हमारा ऐसे साथ बनाए रखा तो। ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए वीडियो थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा व्यू आते रहे। ठीक, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।